हम्म। तो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, और वो रिकॉर्डिंग आपको सेम डे में शेयर हो जाएगी या नेक्स्ट डे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। स्लाइड्स और नोट्स आई थिंक मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। हम्म। और ईवीएनजी लैब सेटअप सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। हम्म। तो आपके लैपटॉप पे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी डिवाइस की ईवीएनजी लैब सेटअप करने के लिए। वो मेरे वर्क लैपटॉप पे है, ओके। और पर्सनल लैपटॉप पे वो मैं यूज नहीं कर सकता, वर्क लैपटॉप ठीक। पर्सनल काम के लिए, तो तो इसलिए मुझे पर्सनल पे चाहिए। मैं आपको रैक एक्सेस दे देता हूँ 1 मंथ के हम्म। लिए। हम्म। मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, कल मैं यूजर ने पासवर्ड क्रिएट कर दूंगा हम्म। और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके, सो आज हम बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन, और मैं बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। हम्म। मुझे नहीं पता आपको फावल कितना आता है। ठीक है। ओके। हम्म। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। टोटल हमारे पास मॉड्यूल है इन चेक पॉइंट फावल डिवाइस, टोटल हमारे पास मॉड्यूल है 16 मॉड्यूल। हम्म। 16 मॉड्यूल हमारे पास है, और टोटल टाइम हमें देना है फॉर दिस ट्रेनिंग वेट। टोटल टाइम आपको देना है अप्रोक्स 24 to 26 आवर। ओके। इतना टाइम आपको देना होगा फॉर दिस कंप्लीट ट्रेनिंग। हम्म। ओके, सो टोटल टाइम आपको देना है फॉर दिस ट्रेनिंग 24 to 26 आवर। 24 to 26 आवर। हम्म। मैं आपको स्लाइड्स और नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, आई थिंक वो आपको पहले ही शेयर हो गया है। तो हाँ स्लाइड्स हाँ। और नोट्स, स्लाइड्स और नोट्स जो भी टॉपिक आप डिस्कस करोगे ना, उसका हम्म। प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। तो आप जब लैब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस नोट्स को भी आप बड़े आराम से फॉलो कर सकते हो। हम्म। जैसे आप। इंटरफेस इंटीग्रेशन है। हम्म। हम्म। हाँ, यस यस रोहित। आपने वो सिर्फ स्लाइड ही, उसमें नोट्स तो नहीं है, मैंने हाँ, वो लिखे थे। जो स्लाइड्स है ना, वो हाँ। स्लाइड्स ही नोट्स हैं। ओके। आप उनको चेक करेंगे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेप सारा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ठीक है। जो भी टॉपिक आप स्टडी करोगे उसका नोट्स उसमें पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, इंटरफेस हम्म। कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं, वीलैन डिप्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं, सब इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम्म। सबके लिए प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ना, उस टॉपिक को आप वहां से स्लाइड्स को चेक करके और फिर आप फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर हम हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योरिटी गेटवे डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको स्लाइड में सर्च करना होगा कि वो नोट्स है कि नहीं, और फिर उस पर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो स्लाइड्स और नोट्स है जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिला है। लैब सेटअप के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो EVENG सॉफ्टवेयर है। हम्म। ठीक है। ये आपका 70 GB की फाइल है जो मैंने आपको शेयर किया है। इसमें सारी इमेजेस प्री इंस्टॉल्ड है। सारी इमेजेस प्री ओके। इंस्टॉल है, यानी आपको लैब करने के लिए एक विंडो मशीन चाहिए। मैं आपको लैब डिज़ाइन पहले शो कर देता हूँ। जो हम्म। भी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तो ये लैब सेटअप है फॉर चेक पॉइंट। आपको दो फायरवॉल डिप्लॉय करने होते हैं, एक चेक पॉइंट गेटवे हम्म। होता है, दूसरा चेक हम्म। पॉइंट मैनेजमेंट होता है। हम बात करेंगे चेक पॉइंट गेटवे क्या होता है, चेक पॉइंट मैनेजमेंट क्या होता है। हम्म। और लैंड साइड पोर्शन के लिए आपको दो मशीनें चाहिए। एक मशीन को आप यूज करते हो एज अ डोमेन यूजर, और एक मशीन हम यहाँ पे और डिप्लॉय करेंगे, उसको हम यूज करते हैं एज अ गेस्ट यूजर। ओके। तो टेस्टिंग के लिए दो मशीन, लैंड मशीन आपके पास होनी चाहिए। मैनेजमेंट पीसी हमें एक यूज करना होता है इन दोनों डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। अगर मुझे हम्म। चेक पॉइंट मैनेजमेंट को मैनेज करना है और चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करना है। चेक पॉइंट हम्म। गेटवे का मतलब होता है चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस, उसे कहते हैं हम्म। चेक पॉइंट गेटवे। ना यहाँ पे एक एलडैप सर्वर हम लोग प्रिपेयर करना है। एक सर्वर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हम्म। डोमेन यूजर ऑथेंटिकेशन डिस्कस करना है, तो एक एलडैप सर्वर।
हम्म। आउटसाइड से एक मशीन आप अटैच कर सकते हो आउटसाइड से, क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट करना है और हम्म। आपके लैंड पोर्शन के साइड में आना है या आपको डीएमजेड नेटवर्क के साइड पर जाना है, ठीक है, तो ये एक हम्म। डिजाइन, ठीक है, ये डिजाइन मैं आपको रैक एक्सेस जब यूजर अकाउंट में क्रिएट करूँगा हम्म। तो ये डिजाइन बना दूंगा, और आप जब भी लॉगिन करेंगे इसी डिजाइन के साथ आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। ना ठीक है सो जी। टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू चेक पॉइंट फाइवर डिवाइस। सो वाई चेक पॉइंट फाइवर डिवाइस, और प्रोडक्ट फैमिली की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे हम्म। अगर आप सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस के साथ अगर आप फैमिलियर हो, हम्म। तो हमें पता है कि कौन सा राउटर एक इंट्रोडक्शन नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे 50 डिवाइसेस लगे हुए हैं, हम्म। 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो अगर मुझे वहाँ पे एंट्री लेवल स्विच, एंट्री लेवल राउटर, या मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर मैं यूज कर रहा हूँ या कोर लेयर का राउटर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे सीरीज पता है। सीजन ट्रेनिंग के अंदर आपको सीरीज पता है। वैसे ही अगर हम्म। आप चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस पर डिस्कस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फैमिली की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा हम्म। सीरीज सुटेबल होगा फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, वो हम बात हम्म। करेंगे इन इंट्रोडक्शन टू चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। एंड वाई चेक हम्म। पॉइंट फाइबर डिवाइस, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका अपोलो ऑल्टो एक वेंडर है, हम्म। वो एफटीडी फायर पावर थ्रेड डिफेंस ये भी वेंडर है। ये सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। हम्म। कि मार्केट में एक और वेंडर आता है वो है आपका 48। हम्म। तो ये टॉप वेंडर्स हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर। चेक पॉइंट भी क्या है आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर। हम ये भी हम्म। डिस्कस करेंगे सेकंड जनरेशन फाइबर और नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमारा फोकस होगा प्रोडक्ट फैमिली इन चेक पॉइंट फाइबर सिनारियो। देन गाया इंस्टॉलेशन। गाया इंस्टॉलेशन क्यों, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है इन चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। हम्म। जैसे आप सिस्को में काम करते हो, सिस्को में क्या होता है, सिस्को आईओस होता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। हम्म। अगर आप पोलो अल्टो में काम कर रहे हो तो वहां पे उसे कहते हैं पैन ओएस, उसे कहते हैं पैन ओएस। अगर आप 48 में काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं 40 ओएस, हम्म। 40 ओएस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोलो अल्टो 48 और सिस्को एफटीडी में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। हार्डवेयर हम्म। के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपने हार्डवेयर बाई किया पोलो अल्टो से, उसके अंदर आपको पैन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। आपने हार्डवेयर बाई किया विद सिस्को तो वहां पे आपको ओएस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट को हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर डिवाइस कहते हैं। तो चेक पॉइंट के अंदर गाया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम्म। अगर आप हार्डवेयर अप्लायंस बाई करते हो तो उसके साथ आपको गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड मिलेगा, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो। बट चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर बेस्ड पावर डिवाइस है, लेकिन इसका मतलब कि अगर आपको गाया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेपरेट डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी भी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, विंडोज सर्वर मशीन पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और आप उस लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, विंडोज सर्वर मशीन को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट चेक पॉइंट पावर डिवाइस। हम्म। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पावर डिवाइस है, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको सेपरेट डाउनलोड करते हो फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट। सो गाया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं ओके। है, आपको सिर्फ 5 मिनट देने इन कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट कर सकते हम्म। हो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस इन्वायरमेंट में वर्क करना है गाया इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के दो मेथड है। पहला है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। हम्म। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि आपके पास एक चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस है, एक फाइबर डिवाइस है, लैन पोर्शन है आपके पास, और वैन साइड पोर्शन है, एक डीएमजी साइड पोर्शन है आपका, डीएमजी, ये आपका स्विच, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। हम्म। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब आपके पास सिर्फ एक डिवाइस है, आप उसी डिवाइस को यूज करते हो एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, और उसी डिवाइस को यूज करते हो एज अ चेक पॉइंट गेट, यानी चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, ओके, तो हम्म। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चेक पॉइंट मैनेजमेंट और चेक पॉइंट गेटवे। चेक पॉइंट ओके। मैनेजमेंट
चेक पॉइंट मैनेजमेंट का मतलब जब भी आपको मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क करना होता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, नेक्स्ट हम्म जनरेशन फाइवल फीचर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट से ही करते हो। और चेक पॉइंट गेटवे का मतलब ये आपका फायरवॉल डिवाइस। हम्म तो यहाँ पे फर्स्ट डिप्लॉयमेंट होता है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, यानी मेरे पास एक ही फाइवल डिवाइस है और उसी फाइवल डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट एंड एज अ चेक पॉइंट गेटवे। यस, आप ये कर सकते हैं। ओके। बाकी वेंडर्स की तरह, जैसे अगर आप पोलो ऑल्टो पे काम कर रहे हो, अगर आप पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस पे काम कर रहे हो, फोर्टीगेट फाइवल डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास एक पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस है, आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, एक फाइवल डिवाइस आपने डिप्लॉय किया, अब सारी कॉन्फ़िगरेशन आप उस पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस में कर सकते हो। आपको अलग से कोई मैनेजमेंट डिवाइस इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रोहित, क्लियर मेरी बात? हाँ जी। अगर आप पोलोल्टो के साथ काम कर रहे हो, आप फोर्टीगेट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको अलग से कोई मैनेजमेंट डिवाइस नहीं लगाना है। एक सिंगल डिवाइस से आप उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हम्म हो। बट सिस्को एफटीडी और चेक पॉइंट का जो डिज़ाइन है वो आपको सेम मिलेगा। अगर आप सिस्को के नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, जैसे सिस्को एफटीडी आपका है, फायर पावर हम्म थ्रेट डिफेंस, एफटीडी को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट अप्लायंस आता है, उसे कहते हैं एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। ये आपका एक हम्म सेपरेट डिवाइस है। वैसे चेक पॉइंट को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट डिवाइस आपके पास आता है, वो है चेक पॉइंट मैनेजमेंट, चेक पॉइंट फायर को मैनेज करने के लिए। तो एफटीडी और चेक पॉइंट का जो डिजाइन है वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, वहां पे भी आपको एक सेपरेट डिवाइस चाहिए। ओके। तो पहला ऑप्शन आता है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम्म स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की, कि अगर ये आपका डिवाइस, क्योंकि इसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, यानी हम्म सारी कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ और इसी डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ चेक पॉइंट गेटवे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डिवाइस ही डाउन हो गया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इरेज हो गई। हम्म अगर डिवाइस ही डाउन हो गया, सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई आपकी, इरेज हो गई। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के अंदर हम एक सेपरेट चेक पॉइंट मैनेजमेंट को डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्विच लगाया हम्म और एक चेक पॉइंट मैनेजमेंट, इसे एसएमएस सर्वर कहते हैं। चेक पॉइंट मैनेजमेंट, इसको आप एसएमएस सर्वर भी कह सकते हो और चेक पॉइंट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट है और ये आपका चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस, चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। हम्म तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है इन चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस, यहाँ पे बैठ के करनी होती है। और ओके। बेनिफिट क्या है कि इस चेक पॉइंट मैनेजमेंट से सिर्फ आप एक फाइवल नहीं, आपके पास एक और फाइवल डिवाइस है, एक और फाइवल डिवाइस है, फाइवल वन, ए फॉर एग्जाम्पल फाइवल बॉक्स टू, फाइवल फाइवल बॉक्स थ्री। तो मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को आप इस सिंगल चेक पॉइंट मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं। ये सिनारियो आपको अदर वेंडर हम्म को भी मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा, एफटीडी के सिनारियो में आपको एफएमसी डिप्लॉय करना होगा। रोहित, क्लियर है आपको यहाँ तक? हाँ जी। एफटीडी के सिनारियो में आपको एफएमसी डिप्लॉय करना होगा। और अगर आप पोलल्टो में काम हम्म कर रहे हो तो वहां पे एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है पैनोरामा डिवाइस की। सुना है आपने कभी नाम, हम्म पैनोरामा डिवाइस? नहीं। पैनोरामा एक सेपरेट डिवाइस आता है जिससे हम मल्टीपल पोलल्टो फाइवल बॉक्स को मैनेज करते हैं। और अगर आप हम्म फोर्टीगेट में काम कर रहे हो, फोर्टीगेट में तो एक सेपरेट ट्रेनिंग आपको करनी होती है। अगर आपको सारे फोर्टीगेट फाइवल बॉक्स को सेंट्रलाइज मैनेज करना है तो आपको एक सेपरेट फोर्टी मैनेजर डिवाइस आपको डिप्लॉय करना होगा। ओके। तो ये जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के ऑप्शन है, ये आपका एफएमसी, ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट, ये आपका पैनोरामा डिवाइस, ये आपका हम्म एफएमजी, ये सब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का ऑप्शन है। यानी ओके। सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बॉक्स पे करते हो हम्म और उस कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो। जैसे मैंने चेक पॉइंट मैनेजमेंट पे सारा कॉन्फ़िगरेशन किया, ये सारे चेक पॉइंट गेटवे को मुझे रजिस्टर करना होता है, कनेक्ट करना होता है विद चेक पॉइंट मैनेजमेंट।
और यहाँ से बैठ के आप सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है, नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर, ये सारा हम्म कॉन्फ़िगरेशन आप इस सेंट्रलाइज बॉक्स में करते हो और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो इन चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस। तो पहले तो हम बात करेंगे स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, कनेक्टिंग सिक्योरिटी मैनेजर टू मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे। हम्म तो पहला पहला डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, और दूसरा डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? हाँ जी। जैसे ही डिवाइस को आप एक्सेस करते हो, जैसे ही डिवाइस को आप एक्सेस करते हो, या आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट को एक्सेस कर रहे हो, चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस कर रहे हो, जैसे ही डिवाइस को आप इस मैनेजमेंट पीसी से आप एक्सेस करते हो, इस मैनेजमेंट पीसी से जैसे ही आपने चेक पॉइंट मैनेजमेंट या चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस किया, तो आपको हम्म डिस्कस करना होता है स्मार्ट डैशबोर्ड। स्मार्ट डैशबोर्ड दोनों डिवाइस को आप एक्सेस करते हो पहले तो, दोनों डिवाइस को, चेक पॉइंट मैनेजमेंट और चेक पॉइंट गेटवे, इन दोनों डिवाइस को आप ओके। एक्सेस करते हो विद गाया पोर्टल। हम्म जितनी भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है, वो करने के लिए आपको गाया पोर्टल के थ्रू दोनों डिवाइस को एक्सेस करना होगा। गाया पोर्टल कैसा दिखता है हम लैब में बात करेंगे, बट गाया पोर्टल के थ्रू आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट और चेक पॉइंट गेटवे के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इस चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस को अगर मैं इस मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बात करेंगे। डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, रोहित। हाँ जी। राउटिंग मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, आपका फोकस नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर पे। ठीक है, राउटिंग के लिए आपके पास हम्म डेडिकेटेड अप्लायंस होता है राउटर डिवाइस, बट हाँ, राउटिंग का ऑप्शन चेक पॉइंट आपको देता है। लाइक अदर फाइबर डिवाइस, चेक पॉइंट कहता है कि यस, अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक ऑप्शन हम्म अवेलेबल है। ओके, सो इन स्मार्ट डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। हम्म ओके, उसके बाद हम चलेंगे पॉलिसी एंड रूल। पॉलिसी एंड रूल, सो इन चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी रूल बनाते हैं। हम्म एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका, वेट, सो चेक पॉइंट को कहते हैं, हम चेक पॉइंट को हम कहते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल। चेक हाँ पॉइंट जी। फाइबर डिवाइस, चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस के पोलो ऑल्टो फाइबर डिवाइस और सिस्को एफटीडी, इनको हम्म हम कहते हैं जेबीएफ फाइबर डिवाइस, जोन बेस्ड फायरवॉल। और अगर आप हम्म किसी भी जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, फॉर हम्म एग्जांपल ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है, बट इधर पोर्शन पे आपने क्या रखा हुआ है, लैंड साइड पोर्शन, कुछ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, हम्म और ये आपका वैन साइड पोर्शन है, ये आपका लैंड साइड पोर्शन है, ये आपका डीएमजी साइड पोर्शन। हम्म डीएमजी क्या होता है बात करेंगे, जो बेसिक हम्म फाइबर डिस्कस करेंगे हम बात करेंगे। ओके। बट ये नेटवर्क इतना ध्यान रखना है, लैंड नेटवर्क, वैन नेटवर्क और डीएमजी नेटवर्क। हम्म अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू नीड टू हम्म क्रिएट पॉलिसी। जैसे अगर आप यस। पोलोल्टो में हो तो वहां पे आप क्रिएट करते हो सिक्योरिटी पॉलिसी। हम्म अगर आप सिस्को एफटीडी में काम कर रहे हो तो वहां पे एक्सेस पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करते हो। हम्म इन चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो। तो अगर आपको ओके। ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू नीड टू क्रिएट पॉलिसी। तो हम्म मल्टीपल पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल पॉलिसी, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, मुझे 100 फाइवल पॉलिसी रूल क्रिएट करना है, 200 फाइवल पॉलिसी रूल क्रिएट करना है। तो फाइवल हम्म पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, पॉलिसी का ऑर्डर क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स हम ऐड कर सकते हैं, L3 L4 L7 इंफॉर्मेशन, हम्म ये हम डिस्कस करेंगे इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। ओके। So with access control policy, you can allow your traffic from one zone to another zone. हम्म
वन जोन टू अनदर जोन। तो बात करेंगे एक्सेस पॉलिसी रूल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करता है। ओके। बट जब भी ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रेवल करती है, देन आपको यूज करना होता है नेट। नेट। आपको ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करना होता है। हम्म। ट्रांसलेशन, अगर आपको सीजनल ट्रेनिंग याद होगी, सीजनल ट्रेनिंग के अंदर आपने जो नेट डिस्कस किया होगा, सीजनल ट्रेनिंग के अंदर हम नेट डिस्कस करते हैं क्या, स्टैटिक नेट। स्टैटिक, स्टैटिक डायनामिक। नेट, दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या, डायनामिक। डायनेमिक नेट, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, पैट। पैट। ये तीन ऑप्शन आप डिस्कस करते हो इन सीजनल ट्रेनिंग। हम्म। स्टैटिक नेट का मतलब आपको पता है, वन टू वन मैपिंग। डायनामिक हम्म। नेट, एक वन रेंज टू ऑफ आईपी वन। आप क्रिएट करते हो। पैट का मतलब वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस में सिंगल पब्लिक आईपी, राइट। हम्म। तो आप ये नेट ऑप्शन कॉन्फ़िगर करते हो राउटर पे। बट जब भी आप फाइबर पे काम करते हो, फायरवॉल पे दो टाइप के नेट आते हैं। पहला आता है सोर्स नेट, और दूसरा ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन नेट। ओके। तो ये सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट क्या होता है, इसको यूज करने का सिनारियो क्या होता है, हम्म। और जब आप चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस में सोर्स और डेस्टिनेशन नेट इंप्लीमेंट करते हो, तो यहाँ पे जब हम नेट डिस्कस करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं पहला ऑटो नेट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है मैनुअल नेट। सो ओके। ऑटो नेट एंड मैनुअल नेट, ये दो नेट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। ऑटो आप कॉन्फ़िगरेशन करो या मैनुअल नेट आप कॉन्फ़िगर करो, आपको दो नेट ऑप्शन कॉन्फ़िगर करना होता है। एक होता हम्म। है स्टैटिक, और दूसरा होता है हाइट नेट। सॉरी, दूसरा कौन सा? हाइट नेट, हार्ट नेट। स्टैटिक ओके। और हाइट, यस। तो सबसे पहले तो हम एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हम्म। सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इस सिनेरियो पे डिस्कस करेंगे। हम्म। उसके बाद चलेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास दो टाइप के नेट है, ऑटो हम्म। नेट और मैनुअल नेट। मैनुअल। अब आप ऑटो नेट कॉन्फ़िगर करो या मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करो, आपको ऑटो और मैनुअल के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं क्या, स्टैटिक और स्टैटिक और हाइट। हार्ट। तो ये टॉपिक आपका टाइम लेगा। नेट जो है आपका बड़े आराम से 2 से 3 घंटे ले सकते, हम्म। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके। सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी बड़े आराम से 2 घंटे ले सकती है, पॉलिसी रूल कॉन्फ़िगर करने। हम्म। सो आफ्टर मेन नेट, हाँ यस। मेन तो यही पॉलिसी और नेट का ही है जो हाँ, करते हैं पॉलिसी फार। और नेट आपको पता होना चाहिए, इससे आप हम्म। ट्रैफिक को अलाउ करते हो, ठीक है। हम्म। ट्रैफिक को आप अलाउ करते हो। आफ्टर नेट पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी आपको इतना आइडिया हो जाता है कि फाइवल पे ट्रैफिक अलाउ कैसे करते हैं। हम्म। अगर ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट होके लैन में आ रही है, या लैन से इनिशिएट होके आउटसाइड जा रही है, तो ट्रैफिक को अलाउ कैसे कर। हाँ जी। तो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन रूल्स, पॉलिसी मैनेजमेंट, नेट, ये टॉपिक कवर करने के बाद आप अलाउ कर सकते हो ट्रैफिक थ्रू द फाइबर डिवाइस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, उसे कहते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। एक्चुअल में टॉपिक ये है, ठीक है। हम्म। ये है टॉपिक आपकी आइडेंटिटी अवेयरनेस। हम्म। आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर हमें डिस्कस करना है एडी इंटीग्रेशन। ओके। एडी इंटीग्रेशन, तो आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या होती है, जैसे आपने फाइबर डिवाइस में, मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है। आपने इस फाइबर डिवाइस को लैन पोर्शन की तरफ कनेक्ट किया, ये आपका लैन साइड पोर्शन है। दूसरा ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन। हम्म। आईएसपी साइड एक सर्वर है। नाउ ये इनसाइड मशीन जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10. फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इसको आउटसाइड इस 8.8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है। हम्म। तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए अब आपको पता है कि आपको सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करना, राइट। हम्म। तो हाँ मैंने जी। सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर मैंने पैरामीटर्स को ऐड किया। मैंने हम्म। ऐड किया कि ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या होगा, हम्म। सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन जोन क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है,
सर्विस या प्रोटोकॉल मैंने ऐड किया, एंड देन मैंने एक्शन लिया अलाउ। हम्म। तो बिहाफ ऑफ दिस पॉलिसी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करी। फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिसी रूल का नाम है क्या, रूल 1। सो ओके। रूल 1 को हिट करके ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लैंड टू वैन। ये आपका लैंड पोर्शन और ये वैन साइड पोर्शन, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। हम्म। एज अ फायरवॉल एडमिन अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करूं, अगर कोई इस पॉलिसी रूल को हिट करके ट्रैवल कर रहा है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, और अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करूं, तो लॉग्स के अंदर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? लॉग्स के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आईपी एड्रेस की, कि हम्म। ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या था, डेस्टिनेशन जोन क्या था, और सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो मुझे लॉग्स के अंदर सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। मुझे नहीं पता है किस यूजर अकाउंट ने ये ट्रैफिक को इनिशिएट किया था। मेरे पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। आईपी एड्रेस। मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस एप्लीकेशन को एक्सेस किया था, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस लिंक पे क्लिक किया था, मेलिशियस फाइल को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया था। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। हो सकता है इस मशीन के साथ मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो हम्म। मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, मेरे पास यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन, मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। सो फॉर फुल विजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। चेक पॉइंट में अगर आप काम कर रहे हो तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। अगर आप यही टॉपिक को पोलो अल्टो में डिस्कस करते, इसे कहते हैं यूजर आईडी। ओके। अगर आप फोर्टिगेट में डिस्कस करते इसी टॉपिक को हम कहते हैं फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। हम्म। ठीक है, अगर इसी टॉपिक को आप एफटीडी में डिस्कस करते हो उसे कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिसी। चेक हम्म। पॉइंट में इसे कहते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है, और उन यूजर अकाउंट को आपको यूटिलाइज करना होता है इन पॉलिसी। यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन फायरवॉल लोकल डेटाबेस। हम्म। तो अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, आपको 4-5 यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, 10 यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, नो प्रॉब्लम। हम्म। आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो लोकल डेटाबेस। बट अगर आप इस एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ, ओके, फॉर एग्जांपल उस इंफ्रा के अंदर रेडियस सर्वर लगा हुआ, RADIUS। हो सकता है वहाँ पे टेकेक्स सर्वर लगा हुआ है, या हो सकता है वहाँ पे एलडैप सर्वर लगा हुआ है, हम्म। राइट विद डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, या आप उसे कह सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्वर। हम्म। तो ये रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर का मतलब जितने यूजर अकाउंट ग्रुप अकाउंट आप क्रिएट करते हो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में अवेलेबल होता है। हम्म। अब नेटवर्क के अंदर रेडियस और टेकेक्स को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट एडमिन होता है, वो है सिस्को आइस इंजीनियर। ओके। एक सेपरेट एडमिन होता है सिस्को आइस इंजीनियर। हम्म। एलडैप को मैनेज करने के लिए या एडी सर्वर को प्रिपेयर करने के लिए आपके नेटवर्क में एमसीएसए या एमसीएसई सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ही होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे हम लैब के अंदर जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो यहाँ पे मैं एडी सर्वर को प्रिपेयर करने वाला हूँ। हम्म। इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपका लेगा 20 to 25 मिनट्स। ओके। तो क्योंकि मुझे आपको शो करना है इंटीग्रेशन विथ रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, क्योंकि रियल नेटवर्क में आपको यही मिलेगा। हम्म। रियल नेटवर्क में तो आपको मिलेगा रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, मोस्ट केसेस में एक्टिव डायरेक्टरी मिलता है। हाँ जी, हम भी एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं। हाँ एडोक। एडोक एक्टिव से। डायरेक्टरी सर्वर, हाँ यस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक एडी सर्वर को डिप्लॉय कर दिया। हम्म। एडी एडी सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। हम्म। एडी सर्वर क्या होता है, जितने सारे यूजर अकाउंट ग्रुप अकाउंट ओयू क्रिएट होते हैं वो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट होते हैं। हम्म। ठीक है, और ये आपका पूरा डोमेन इन्वायरमेंट है। डोमेन इन्वायरमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल डोमेन का नाम है abc.com। हम्म। abc.com, और ये जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर्स ये डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कंप्यूटर्स हम्म। डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका मतलब जितनी सारे यूजर अकाउंट है आप इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट करते हो, और वो यूजर अकाउंट को यूजर्स किसी भी मशीन पे लॉग इन कर सकते हैं। डोमेन मशीन है,
हाँ यूजर जी। अकाउंट्स को आप किसी भी डोमेन मशीन पे लॉग इन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हम्म। मुझे इंटीग्रेशन पार्ट को कंप्लीट करना है कि फायरवॉल डिवाइस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं या चेक पॉइंट मैनेजमेंट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं विथ एडी सर्वर। तो हम्म। इंटीग्रेशन का पार्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिवाइस के साथ काम करना है। कि अगर मैं किसी रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ काम कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का पार्ट कैसे करते हैं। जैसे हम्म। आप इंटीग्रेशन करोगे इसका मतलब आप डिवाइस को बता रहे हो कि मैं रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटा को यूज कर रहा हूँ। रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटा। हम्म। इंटीग्रेशन का टास्क कंप्लीट करने के बाद, इंटीग्रेशन का टास्क जैसे आपने कंप्लीट किया, अब आप पॉलिसी के अंदर एक इंफॉर्मेशन और ऐड करते हो। सोर्स जोन और सोर्स आईपी के साथ साथ आपको ऐड करना होता है सोर्स यूजर की इंफॉर्मेशन। ओके। तो जैसे ही ये इनसाइड डोमेन मशीन, ये डोमेन यूजर जैसे अपने यूजर नेम पासवर्ड्स के साथ लॉगिन करेगा और ट्रैफिक को हिट करेगा इस इंटरफेस पे, फावल डिवाइस पे, फावल क्या चेक करेगा कि इस एक्सेस में। यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि नहीं। हम्म। अगर पॉलिसी अवेलेबल है तो हाँ। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। हम्म। और जैसे ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है, नाउ दिस टाइम यू हैव फुल विजिबिलिटी। हम्म। अगर आप लॉग्स को वेरीफाई करो तो आपके पास फुल विजिबिलिटी है। क्लियर है मेरी ओके। बात। हाँ जी। तो ये कौन सा रूल बनेगा फिर जब हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे पॉलिसी जब यूजर्स हम के? बनाएंगे, पॉलिसी के हम्म। देखिए आपने पॉलिसी बनाया उसके अंदर इतने पैरामीटर आपको ऐड करना पहले आ जाए। हाँ। ये जो मैं ब्लू कलर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, हम्म। इतना ऐड करना आपको पहले से आ रहा होगा। जब आप नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी का टॉपिक आप खत्म करोगे तो हम्म। आपको इतनी इंफॉर्मेशन ऐड करना आ जाएगा। हम्म। बट जब हम आइडेंटिटी अवेयरनेस या यूजर आईडी का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे तो हम यूजर अकाउंट को ऐड करना सीखेंगे। हम्म। उसी पॉलिसी के अंदर आपको यूजर अकाउंट को ऐड करना होता है, उसके लिए आपको एक्सेस रोल बनाना होता है। हम बात करेंगे हम्म। लैब के अंदर, ठीक है। ओके। आपको क्या बनाना होता है, एक्सेस रोल। हम्म। एक्सेस रोल के अंदर आईपी एड्रेस और यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन को आप ऐड करते हो। हम्म। उसी एक्सेस रोल को आपको पॉलिसी के अंदर अटैच करना होता है। ओके। क्लियर है मेरी बात। हाँ जी। यहाँ पे अभी आप सिर्फ ये क्लियर करो कि यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन को आप पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो और मैच कर सकते हो। हम्म। क्लियर रोहित। हाँ जी। हाँ जी। तो ये क्लियर आपका आप। डोमेन यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए है, ठीक हम्म। है। बट कुछ ऐसा सिनारियो भी हो सकता है, कुछ ऐसा सिनारियो भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर है, हम्म। आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर है। ये परमानेंट यूजर्स नहीं है, हम्म। यानी ये डोमेन यूजर्स नहीं है, ये टाइप ऑफ परमानेंट। वेंडर। हाँ, ये गेस्ट यूजर। हम्म। तो मैं इनको, ये टेम्पररी यूजर, मैं इनको इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मैं ज्वाइन नहीं करा हम्म। सकता, इंटीग्रेशन नहीं, ज्वाइन नहीं करा हम्म। सकता इन कंप्यूटर्स हम्म। को। तो अगर मुझे इन गेस्ट यूजर के लिए फुल विजिबिलिटी करनी हो तो यही टॉपिक अगर आप पोलोल्टो में डिस्कस करते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है कैप्टिव पोर्टल। हम्म। कैप्टिव पोर्टल, यही टॉपिक अगर आप फोर्टिगेट पे डिस्कस करते हैं तो उसे कैप्टिव पोर्टल कहते हैं। चेक पॉइंट में से कहते हैं ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हम्म। ऑथेंटिकेशन, ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ओके। आपको ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आपको ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन फीचर इनेबल करना होता है। हम्म। जैसे आपने ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन फीचर इनेबल किया और ये गेस्ट यूजर फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है। हम्म। गेस्ट यूजर ने क्या किया, अपना केबल अटैच कर लिया स्विच के साथ। इस हम्म। डीएचसीपी सर्वर ने कंप्लीट आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इस गेस्ट मशीन को। आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री मिल गई इसको। ये हम्म। जैसे ही ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, जैसे ही फावल पे हिट करेगा, फावल इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैप्टिव पोर्टल पेज। हम्म। जैसे ही वो एच टी टी पी एस ट्रैफिक को हिट करेगा, फावल उसे क्या प्रोवाइड करेगा, एक कैप्टिव पोर्टल पेज। हम्म। इसे पोर्टल पेज कहते हैं। हम्म। फावल कहेगा प्लीज आप अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करो। हम्म। सो फॉर गेस्ट यूजर आपको क्या करना चाहिए, आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए इन लोकल डेटाबेस। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं सारी यूजर अकाउंट को यूटिलाइज करना चाहता हूँ फ्रॉम रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, हम्म। सो नो प्रॉब्लम, आप रिमोट ऑथेंटिकेशन
डेटा सर्वर पे आप कुछ यूजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, फॉर हम्म। गेस्ट यूजर कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और एज अ फायरवॉल एडमिन आपको प्रोवाइड करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। जितने भी गेस्ट यूजर हैं उनको ओके। आपने उनका यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। हम्म। अब जैसे ही ये गेस्ट यूजर इस फावल पे हिट करेगा, फावल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैप्टिव पोर्टल का पेज। फावल कह रहा है प्लीज अब अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। तो हम्म। ये गेस्ट यूजर अपने यूजर नेम पासवर्ड से अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, और अगर ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, हम्म। देन फायरवॉल क्या चेक करेगा, कोई पॉलिसी अवेलेबल है। अगर पॉलिसी अवेलेबल है तो ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर नेटवर्क्स। ओके। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास फुल विजिबिलिटी है फॉर डोमेन यूजर एंड फॉर गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर। तो ये जो मेक आपने भी, सेंस। यस रोहित, हाँ जी। क्लियर आप है समझ आपको? में आ रहा है कैसे। हाँ जी। यस, क्लियर है आपको? ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी अवेयरनेस एंड हम्म। एडी इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं। हम्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसे आप कहते हो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर। वो है आपका एच टी टी पी एस। हम्म। एच टी टी पी एस इंस्पेक्शन। ये क्या होता है एच टी टी पी एस इंस्पेक्शन? अभी आपने एक डिजाइन बनाया था, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ कि आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है। हम्म। एक फायरवॉल डिवाइस है कि ये आपका लैन पोर्शन, ये आपका वैन साइड पोर्शन, वैन साइड पोर्शन। हम्म। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम फ्रॉम लैंड टू वैन, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। आपने हम्म। पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, आपको पता है कि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी है। रोहित आपको 2 मिनट रुकना है, ठीक है? ओके। रोहित 2 मिनट। रोहित आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके ना? सो आपको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्रिएट करना अब आता है, तो आपने पॉलिसी क्रिएट किया, हम्म। और सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपका ट्रैवल कर रहा है। आपने इस सिक्योरिटी पॉलिसी में सारे पैरामीटर्स को अटैच कर दिया, सोर्स जोन, सोर्स आईपी, सोर्स यूजर, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल, सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी। और ये इनसाइड मशीन, ये आउटसाइड जा सकता है। आउटसाइड फॉर एग्जांपल अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है इस सर्वर से। हम्म। तो इनसाइड मशीन ने कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की आउटसाइड सर्वर से। कनेक्शन जैसे स्टैब्लिश हो गया, अब ये इनसाइड मशीन फॉर एग्जांपल कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और ये हम्म। फाइल आपका जो फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, वो फाइल आपका इन्फेक्टेड है विथ सम मेलिशियस कोड। वो फाइल आपका इन्फेक्टेड है विथ वायरस। हम्म। तो अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन, अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है आपका एच टी टी पी एस कनेक्शन, हम्म। अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है एच टी टी पी एस कनेक्शन, देन आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके। आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर ये ट्रैफिक है आपकी एच टी टी पी एस ट्रैफिक। एच टी टी पी एस हम्म। कनेक्शन क्या होता है? एस एस एल कनेक्शन आप इसे कहते हो, इनक्रिप्टेड हम्म। कनेक्शन आप इसे कहते हो। हाँ जी। तो अगर इनसाइड ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, हम्म। फिर भी ये फायरवॉल उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है आपका एच टी टी पी हम्म। एस। हम्म। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्रिएट करते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी। ओके। Palo Alto फाइबर डिवाइस, FortiGate फाइबर डिवाइस, चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस, एफटीडी फाइबर डिवाइस, इन सारे फाइबर फाइबर डिवाइस में हम डिक्रिप्शन पॉलिसी कन्फिगर करते हैं। हम्म। डिक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब, डिक्रिप्शन पॉलिसी से आपका फाइबर डिवाइस इस एच टी टी पी एस कनेक्शन को डिक्रिप्ट कर सकता है। यस, आपका फायरवॉल एच टी टी पी एस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकता है रोहित। हाँ जी। ठीक है, और जैसे वो डिक्रिप्ट करेगा इट विल लुक लाइक नॉर्मल
HTTP, हम्म। एंड वंस इट लुक लाइक नॉर्मल HTTP, देन आपका फायरवॉल अब डिटेक्ट कर सकता है मेलिशियस इंफॉर्मेशन को। हम्म। फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो विद इन अ सेशन, विद इन अ लाइव सेशन। ओके। उसके लिए टॉपिक हम डिस्कस करते हैं क्या, HTTPS इंस्पेक्शन। हम्म। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो उसे कहते हैं HTTPS इंस्पेक्शन। यही टॉपिक अगर आप पोलोल्टो में डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी। हम्म। यही टॉपिक आप डिस्कस करते हो इन 48 उसे कहते हैं SSL इंस्पेक्शन। हम्म। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है अगर आपको HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना है। ना नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन अवेयरनेस, वेब फिल्टरिंग, हम्म। एंटी स्पूफिंग, थ्रेट प्रिवेंशन, इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। हम्म। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर, हमारे पास दो टाइप के फायरवॉल डिवाइस आते हैं, सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस, सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस, और अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हम्म। जनरेशन फायरवॉल डिवाइस। अगर आप किसी हम्म। भी सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नाम पता है किसी सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस का? नहीं। ASA, सिस्को का ASA फायरवॉल डिवाइस, हम्म। ये आपका सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। सेकेंड जनरेशन फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि वो फायरवॉल सिर्फ ट्रैफिक को डिटेक्ट कर सकता है L3 और L4। हम्म। आप L3 यानी सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सर्विस और प्रोटोकॉल को मैच करके ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हो। हाँ जी। बट अगर आपको एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है कि विद इन अ सेशन इनसाइड मशीन कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, विद इन अ सेशन इनसाइड मशीन कौन सा URL या वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। उसको आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको ब्लॉक करना है, ये टास्क आप सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस से नहीं कर सकते। हम्म। उसके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस ही चाहिए, नेक्स्ट ठीक है। जनरेशन फायरवॉल डिवाइस। तो हम्म। ये एप्लीकेशन अवेयरनेस, FortiGate सॉरी चेक पॉइंट में आप इसे कहते हो एप्लीकेशन अवेयरनेस। हम्म। यही टॉपिक अगर आप FortiGate में डिस्कस करते हैं इसे कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। यही हम्म। टॉपिक आप पोलोल्टो में स्टडी करो आप इसे कहते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। चेक पॉइंट में हम इसे कहते हैं क्या, एप्लीकेशन अवेयरनेस। हम्म। चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, हम्म। एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता था, डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस, हम्म। एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। अब ये सिग्नेचर डेटाबेस आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट। सिग्नेचर कैसे बनता है ये आपका टास्क नहीं है, ओके। ठीक है। अगर आपका डिवाइस चेक पॉइंट के साथ रजिस्टर्ड है, अगर आपका डिवाइस वेंडर के साथ रजिस्टर्ड है, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है, देन यस यू कैन डाउनलोड लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट। हम्म। समझ गया सर। ओके, और अगर हम्म। आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट है देन आपका फायरवॉल लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है, ब्लॉक करना है, यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, क्या आप चाहते हो कि आपके लैन के साइड में कोई भी फेसबुक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम हम्म। एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता, या आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैटेगरी के साथ ही काम करना है। जैसे आपको नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो गेमिंग कैटेगरी में आता है बट मुझे वो सारा एप्लीकेशन ब्लॉक करना है। हम्म। मुझे नहीं पता वो कौन सा एप्लीकेशन है जो फाइल ट्रांसफर कैटेगरी में आता है बट मुझे वो सारा एप्लीकेशन ब्लॉक करना है। ये टास्क आप एप्लीकेशन अवेयरनेस से कर सकते हो। हम्म। वेब फिल्टरिंग, आप इसे वेब फिल्टरिंग कहते हो, आप इसे URL फिल्टरिंग भी कह सकते हम्म। हो। URL फिल्टरिंग, अगर आपको किसी स्पेसिफिक URL को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, तो आप ये टास्क वेब फिल्टरिंग से कर सकते हो। हम्म। एग्जाम्पल के लिए मुझे इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल हम्म। मुझे एक वेबसाइट है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता बट मुझे उस वेबसाइट को ब्लॉक करना है। मुझे इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता बट मुझे इस वेबसाइट को ब्लॉक करना है। तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ विथ वेब फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट। मैं उसे हम्म। ब्लॉक कर सकता हूँ विथ वेब फिल्टरिंग, या उसे कहते हो आप URL फिल्टरिंग। हम्म। आप सिंगल वेबसाइट के साथ काम कर सकते हो, अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट कैटेगरी को ही ब्लॉक करना है, हम्म। कंप्लीट वेबसाइट कैटेगरी को ब्लॉक करना है। जैसे मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो हैकिंग कैटेगरी में आती है, हम्म। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड कैटेगरी में आती है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो न्यूज़ कैटेगरी में आती है, बट मुझे ब्लॉक करना है।
हम्म। ये आप वेब फिल्टरिंग से कर सकते हैं। ओके। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हाँ हाँ हूँ? हाँ, हाँ। पूछिए। जैसे वेब फिल्टरिंग में जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक, बला बला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, ये हमारी ब्लॉक है हमारी इसमें जॉब में। लेकिन जब हम उनको एक्सेस देते हैं तो हमने एडी में एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है जो उनको एक्सेस दे देता है। आप क्या करो, आप एडी में आपने स्पेसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है। स्पेसिफिक मान लो ग्रुप बनाया यूजर्स होता है का जो यूजर्स जिससे का हम आपने ग्रुप परमिट। बनाया। हाँ। ठीक है। यूजर्स का नहीं, सिर्फ एक एडी ग्रुप है। जब हम उस एडी ग्रुप को यूजर्स के अकाउंट में ऐड करते हैं तो वो एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। तो वो ग्रुप, तो मतलब वो हम इंफॉर्मेशन फायरवॉल को दे रहे हैं कि इसको अब अलाउ है या डिनाई है, ये मैं समझ नहीं पा रहा जॉब पे भी। और कि कैसे एक एडी ग्रुप ऐड होने के बाद वो एक्सेस कर पा रहा है जो ये रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है। नहीं, एडी जो यूजर है उसको आपने पॉलिसी में ऐड किया होगा, ठीक है। देखिए, हाँ। यूजर अकाउंट दो डेटाबेस में अवेलेबल होता है। हम्म। लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस। हम्म। तो आपने रिमोट डेटाबेस के साथ फावल को इंटीग्रेट किया हुआ है। हम्म। इंटीग्रेशन का मतलब आपने फावल को बताया है कि रिमोट डेटाबेस को यूज करना है। हम्म। अब जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो, उसके अंदर आप ऐड करते हो उस यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उस हम्म। ग्रुप अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। हम्म। ठीक है। अब जिसको आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, जिसको आपको ट्रैफिक डिनाई करना है, जिसका ट्रैफिक आपको मॉनिटर करना है, आप पॉलिसी के अंदर ये सारा पैरामीटर ऐड करने के बाद आप डिसाइड करते हो। हम्म। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल एडी ग्रुप आपने बताया, जो भी ग्रुप है आपने, ठीक है, जो भी हम्म। यूजर अकाउंट है, आपने उसको पॉलिसी में अटैच किया। हम्म। आपने एक्शन लिया अलाउ, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। हम्म। आपने एक्शन लिया डिनाई, फायरवॉल उस सारे पैरामीटर को मैच कर रहा है। और फिर फायरवॉल आपका एक्शन ले रहा है ट्रैफिक को डिनाई करना है या अलाउ करना हम्म। ठीक है। है। ओके। वेब आपको हम्म। ये क्लियर रखना है अभी, वेब फिल्टरिंग क्या है। वेब फिल्टरिंग एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर है। और हम्म। वेब फिल्टरिंग फीचर के बिहाफ पे मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। हम्म। देखो, ये इंफॉर्मेशन आप तब ऐड करते हो रोहित, जब आपको सोर्स जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल के बिहाफ पे ट्रैफिक को अलाउ करना आता है। हम्म। ठीक है। जब तक ट्रैफिक अलाउ नहीं होगी तब तक आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। जब तक ट्रैफिक ट्रेवल ही नहीं कर रही है तो ये सब फीचर्स आप तब यूज करते हो जब आपको ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। हम्म। ठीक है। एक ओके। और क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। अगर मान लो फायरवॉल को कभी पता ही ना हो, कि मान लो कोई भी मैं एक नई वेबसाइट पे जाने की जा रहा हूँ जो फायरवॉल को पहले कभी नहीं पता, हम्म। तो उस केस में वो अलाउ करेगा या डिनाई करेगा, या फायरवॉल फिर हमें? फायरवॉल उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। फायरवॉल डिटेक्ट करता है डेटाबेस पे। हम्म, अगर फायरवॉल का मान लो हम्म, हमें डिटेक्ट करवाना हो तो फिर? तो आपको उस यूआरएल की इंफॉर्मेशन को आपको ऐड करना होगा। या तो आप ओके। मैन्युअली ऐड कर लो, या तो उस ठीक यूआरएल है। की इंफॉर्मेशन या उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको चेक पॉइंट से डाउनलोड, चेक पॉइंट से आप कैटेगरी डाउनलोड करते हो, डेटाबेस डाउनलोड करते हो। हम्म। तो जैसे ही इनसाइड मशीन उस कैटेगरी की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, फाइवल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो वेबसाइट है ये हम्म। स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड कैटेगरी वेबसाइट है। हम्म। और ठीक है। पॉलिसी के अंदर मैंने बोला हुआ है कि स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड कैटेगरी वेबसाइट ब्लॉक। हम्म। तो चेक पॉइंट आ, उसे डिटेक्ट करेगा, या तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट को डिटेक्ट कर लो या कंप्लीट वेबसाइट कैटेगरी को आप डिटेक्ट कर लो। हम्म। हर एक हम वेबसाइट की कैटेगरी होती है रोहित। सो जो वेब फिल्टरिंग के लिए तो हम जैसे हम फोर्टिगार्ड टूल्स का यूज करते हैं। वेब फिल्टरिंग के लिए क्या करते हैं, फिर से पूछे। फोर्टिगार्ड, जो फोर्टिगार्ड टूल्स है। 48 के अंदर भी यही सेम टॉपिक होता है। ओके। 48 के अंदर भी हम इस टॉपिक को कहते हैं वेब फिल्टरिंग ही कहते हैं 48 के अंदर। ठीक ठीक है। है। और ओके। 48 में हम डाउनलोड करने के लिए फोर्टिगार्ड सर्वर आता है। हम्म। यहाँ पे आप अपडेट लेते हो फ्रॉम अपडेट चेक पॉइंट अपडेट सर्वर। हम्म। आपको वेंडर से, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए हम्म। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपका डिवाइस वेंडर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी वेंडर। ओके। तो जैसे आपने फोर्टी गार्ड का नाम लिया, वो फोर्टी गेट के अंदर अपडेट सर्वर है, वहां से आप डाउनलोड करते हो। ओके। ठीक है, तो चेक हम वेब फिल्टरिंग के लिए फोर्टिगार्ड का यूज करते हैं ना कि चक नहीं, पॉइंट? तो वेब इसलिए फिल्टरिंग, मैंने पूछा। हाँ वेब फिल्टरिंग के लिए आप फोर्टी गार्ड को यूज करो। चेक पॉइंट का अपना, चेक पॉइंट सेपरेट वेंडर है।
चेक हम्म। पॉइंट डेटाबेस सर्वर से वो डाउनलोड करेगा। हम्म। ठीक है। यूआरएल्स की इंफॉर्मेशन, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, फोर्टिगेट यूज करता है, फोर्टिगेट के एक सेपरेट सर्वर यूज करता है, उसे कहते हैं फोर्टिगार्ड। और हम्म। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो वो अपडेट्स डॉट पोलोल्टो नेटवर्क्स डॉट कॉम या पैन हम्म। डीबी यूआरएल फिल्टरिंग डेटाबेस से डाउनलोड करता है यूआरएल्स की इंफॉर्मेशन। ओके। आपको ये पॉइंट बस क्लियर रखना है कि ये आप डेटाबेस डाउनलोड तभी कर सकते हो जब आपका डिवाइस रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है विथ वेंडर। हम्म। ओके। हम्म। रोहित, क्लियर है सही है। आपको? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? आई होप आपको क्लियर होगा रोहित। हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर है। नाउ एंटी स्पूफिंग और थ्रेट प्रिवेंशन, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फाउल फीचर। हम्म। एंटी स्पूफिंग में बात करेंगे, ये फीचर जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईपी स्पूफिंग एक अटैक होता है, उसको बचने के लिए हम एंटी स्पूफिंग टाइप करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज हम्म। करते हैं। और थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर आप वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हो। इनसाइड हम्म। मशीन कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। आपको डिटेक्ट करना है। आपका फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। और हम्म। ये एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम चेक पॉइंट सर्वर। हम्म। नाउ ये एक ब्रेक यहाँ ले ले। पे हाँ क्वेश्चन प्लीज गो। कुछ एक क्वेश्चन पूछने के हाँ बाद, हाँ श्योर। जो 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 थ्रेट प्रिवेंशन होता है, हाँ जैसे हम उसके लिए, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक पीसी में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, जिससे हमें पता लगे, जैसे ट्रेंड है या फिर डिफेंडर है। नहीं, ये तो आपके एंड पॉइंट सॉल्यूशन है ना। एंड पॉइंट्स के लिए, हाँ ओके। हाँ एंड पॉइंट, मैं चेक पॉइंट डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके ठीक है। लैपटॉप में जो स्मॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, हम्म। वो वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, वो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, वो डिटेक्ट कर सकता है। हम्म। बट डेटाबेस उसका स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है। आपके पास 5 के सिग्नेचर्स हैं, 10 के सिग्नेचर्स हैं, तो वो उतने ही अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। जब आप उन्हीं वायरसेस को आप डिटेक्ट करते हो चेक पॉइंट पे, पोलोल्टो पे, फोर्टिगेट पे, एफटीडी पे, तो यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रांग होता है। हम्म। ये 1 लाख सिग्नेचर डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख सिग्नेचर डेटाबेस है, वो इतने वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है चेक पॉइंट नेक्स्ट ठीक है। जनरेशन फाइबर डिवाइस। हम्म। तो डेटाबेस स्ट्रांग, आपके पास इन पॉइंट प्रोटेक्शन तो होना चाहिए रोहित। मैं डिफेंडर है मिक्सअप या कर रहा था। अवस एंटीवायरस, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। हम्म। वो भी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके पास हो गई। हम्म। बट जो आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, उसके पास डेटाबेस स्ट्रांग है। अगर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ने नहीं डिटेक्ट किया तो आपका फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है। एट हाँ ट्वेंटी जी। टू हो रहा है, एक 8 मिनट का ब्रेक हम लोग लेंगे, ठीक है। हम्म। और फिर ठीक टॉपिक है। को कंटिन्यू करते हैं, ओके। ओके। थैंक यू। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी।
हेलो रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। टॉपिक कंटिन्यू करें? हाँ। ओके ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ये टॉपिक हम्म, इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रबल शूटिंग। वंस यू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, हम्म, प्लॉटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट जनरेशन फाइव फीचर आप यूटिलाइज कर रहे हो, वीपीएन आपने हम्म, कॉन्फ़िगर कर लिया, हाई अवेलेबिलिटी आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। वंस यू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा? लॉग्स को वेरीफाई करना, राइट? हम्म, अगर कोई पॉलिसी पे हिट कर रहा है, अगर कोई राउटिंग पैकेट लॉस हो रहा है, अगर कोई इंटरफेस आपका डाउन हो गया, अगर हम्म, वीपीएन टनल डाउन हो गया, वीपीएन टनल अप हो रहा है, सो टू हम्म, ट्रबल शूट नेटवर्क आपको लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हम्म, आपको लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम्म, और यहाँ पे इन ट्रैफिक मॉनिटरिंग हमें डिस्कस करना है लॉग्स, हम्म, ऑल टाइप ऑफ लॉग्स। लॉग्स हम्म, को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है। हम्म, आप लॉग्स को स्टोर कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस सर्वर। हम्म, लोकल डेटाबेस सर्वर, अगर आप एक स्मॉल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, एवरीडे आपके पास 1000 लॉग्स आ रहे हैं, 2000 लॉग्स आ रहे हैं, आपको लॉग्स को स्टोर करना है इन लोकल डेटाबेस, नो प्रॉब्लम। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बट अगर आप हम्म, उन लॉग्स को आप भेजना चाहते हो ऑन रिमोट लॉगिंग सर्वर, हम्म, रिमोट लॉगिंग सर्वर, हो सकता है हम्म, कि आपके इंफ्रा के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर सिसलॉग सर्वर लगा हुआ है हम्म, या एसएनएमपी सर्वर लगा हुआ है। हम्म, अगर आपको उन लॉग्स को सिसलॉग सर्वर या रिमोट लॉगिंग सर्वर पर भेजना है, तो ये टास्क भी हमें डिस्कस करना है ट्रैफिक मॉनिटर। ओके। पैकेट को यहाँ पे कैप्चर भी करेंगे। पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं, उस पैकेट को वेरीफाई कैसे करते हैं। हम्म, सो इन ट्रैफिक मॉनिटरिंग आपको हर टाइप के लॉग्स को वेरीफाई करना है। लॉग्स हम्म, की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अभी मैंने आपको बताया लॉग्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। टू डायग्नोज प्रॉब्लम, टू ट्रबल शूट आवर नेटवर्क, आपको हम्म, लॉग चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पॉलिसी बनाया था, हम्म, उस पॉलिसी के बिहाफ पे एक मशीन को आपको ब्लॉक करना था। हम्म, तो आपने पॉलिसी बनाया, उसमें डिनाई का स्टेटमेंट आपने ले लिया, बट वो हम्म, इनसाइड मशीन इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। हम्म, कैसे? तो आपको ट्रबल शूट हम्म, करना होगा कि ये ट्रैफिक फाइबर पे हिट कर रही है, और अगर हिट कर रही है तो हम्म, किस रूल को हिट करके ये ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि हम्म, मैंने इसके लिए डिनाई स्टेटमेंट रूल बनाया हुआ है। हम्म, तो लॉग्स को आपको वेरीफाई करना है ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक ट्रबल शूटिंग। यहाँ पे हमें ढेर सारे सीएलआई कमांड डिस्कस करने हैं। हम्म, सीएलआई कमांड हमें डिस्कस करने हैं। अच्छा, यहाँ ओके। पे ये पॉइंट हमने भूल गए थे डिस्कस करना है। यहाँ हमने नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स को सिर्फ सेलेक्ट किया था। हम्म, ये टॉपिक आपका डेटाबेस रिवीजन और बैकअप। यहाँ पे आपको बैकअप और रीस्टोर डिस्कस करना है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, बैकअप, हम्म, रिवीजन और हम्म, स्नैपशॉट। सुना होगा आपने, चेक पॉइंट के हाँ अंदर आप जी। स्नैपशॉट लेते हैं। हाँ। तो बैकअप, रिस्टोर और स्नैपशॉट का जो फीचर है, और सेव कॉन्फ़िग कॉन्सेप्ट आता है, सेव कॉन्फ़िग और सेव कॉन्फ़िगरेशन, हम्म, ये सारा टास्क हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। हम्म, नाउ सीएलआई एंड बेसिक ट्रबल शूटिंग, यहाँ पे अभी देखो, जितना सारा आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, वो सारा आपका ग्राफिकल, सारा हम्म, कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, ग्राफिकल। जैसे अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो, सो 95 to 98% कॉन्फ़िगरेशन आप ग्राफिकली कर सकते हो। हम्म, ठीक है। अगर आप हम्म, एफटीडी पे काम कर रहे हो, 99% कॉन्फ़िगरेशन एफटीडी के अंदर आपको ग्राफिकली ही करनी होती है, सिलाई पे होता ही नहीं ऑप्शन। हम्म, ठीक है। अब फोर्टिगेट है आपका, फोर्टिगेट में क्या होता है कि कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्राफिकली करनी है,
वही वही हम्म। कॉन्फ़िगरेशन आप सीएलआई पे भी कर सकते हो, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको सीएलआई के थ्रू ही करना है, ग्राफिकल में ऑप्शन नहीं होता। हम्म। ठीक है, बट ऐसा नहीं, चेक पॉइंट में ऐसा नहीं, आप कॉन्फ़िगरेशन को ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, 90 to 95% कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्राफिकली ही करना है। बट हाँ, जब आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करते हो, सीएलआई हम्म। ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होता है। हम्म। जितने भी ट्रबल शूटिंग कमांड है वो हमें डिस्कस करना है इन सीएलआई बेसिक ट्रबल शूटिंग है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आपका साइट टू साइट वीपीएन। सबसे हम्म। पहले हम फोकस करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, हम्म। और जब हम ये डिस्कस कर लेंगे कि वीपीएन का बेनिफिट क्या है, हम्म। वीपीएन का फीचर क्या है, हम्म। इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, डिफी हेलमेट क्या होता है, ये हम्म। सारा डिस्कस करने के बाद हम बात करें इंटेग्रिटी क्या होती है, इंक्रिप्शन हम्म। क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या हम्म। होता है, हम्म। एंटी रिप्ले क्या होता है, ये सब हम्म। डिस्कशन करने के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है साइट टू साइट। वेट, हम्म। आपको यहाँ हम्म। पे डिस्कस करना है क्या, साइट टू साइट वीपीएन। हम्म। साइट टू साइट वीपीएन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है आईपी सेक। तो सबसे हम्म। पहले हम बात करेंगे आईपी सेक क्या होता है। हम्म। आईपी सेक आपका स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल है, आईपी सेक के हम्म। अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम्म। ओके, मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हैं, दे कैन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड यू अ सिक्योर वीपीएन कनेक्शन। अब जब भी एक आपके, एक हाँ मिनट दो बस। हाँ यस, फोन आ गया एक ओके मिनट। ओके, श्योर श्योर Thank श्योर। you.
हेलो। यस रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। टॉपिक टॉपिक कंटिन्यू करें। हाँ। ओके ना। सो वीपीएन में हमें डिस्कस करना है क्या, आईपी सेक वीपीएन। तो पहले हम बात करेंगे आईपी सेक क्या होता है, हम्म। आईपी सेक फेज वन क्या होता है, फेज टू टनल क्या होता है, हम्म। आइजैक एमबी प्रोटोकॉल क्या होती है, आईकेई हम्म। प्रोटोकॉल क्या होता है, ईएसपी प्रोटोकॉल क्या होता है। हम्म। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करो तो यहाँ पे साइड टू साइड वीपीएन आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। साइड टू साइड क्या होता है, आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस ए और हम्म। ब्रांच ऑफिस बी। इन दोनों हम्म। ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है over this public network, over हम्म। this untrusted network in a secure manner। हम्म। तो आपको यहाँ पे एक वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होता है इन बिटवीन हम्म। साइट ए एंड साइट बी। हम्म। ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क आपको एक वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होता है। इसे कहते हो हम्म। आप साइट टू साइट वीपीएन। हम्म। साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना होता है विद आईपी सेक। हम्म। आईपी सेक। तो हम यहाँ पे ओके। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले तो वीपीएन पे हम बात करेंगे, देन हम्म। आईपी सेक पे डिस्कस करेंगे, देन हम्म। साइड टू साइड वीपन का हमें एक लैब परफॉर्म करना है। ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 2 से 3 घंटे ले सकता है। हम्म। आफ्टर साइड टू साइड वीपन इम्प्लीमेंटेशन हम बात करेंगे क्या, हाई अच्छा। अवेलेबिलिटी। आपने हाई हम्म। अवेलेबिलिटी सुना होगा, आपने फेल ओवर कॉन्सेप्ट सुना होगा। हाँ जी। फेल ओवर कॉन्सेप्ट, हाँ। फेल ओवर कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे, जैसे मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है। हम्म। इस फाइबर डिवाइस को मैंने लैन पोर्शन से कनेक्ट किया, हम्म। और दूसरा पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन। हम्म। इस डिजाइन में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, आपने वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। फॉर हम्म। एग्जांपल 192.168.10.1, इधर मैं हम्म। यूज कर रहा हूँ 99.99.99.99। हम्म। तो आपने इस सिंगल फाइबर डिवाइस पे सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, पॉलिसी हम्म। कॉन्फ़िगरेशन, नेट पॉलिसी, वीपीएन। ट्रैफिक हम्म। आपकी ट्रेवल कर, आप कह सकते हो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस। हम्म। बट इस डिजाइन में आपके पास सिंगल फाइबर अप्लायंस है। हम्म। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस होगी, लैन यूजर इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। हम्म। तो यहाँ पे आप बैकअप प्लान के साथ जाते हो। हम्म। यहाँ पे आप बैकअप प्लान के साथ जाते हो, और बैकअप प्लान के लिए आपने क्या किया, आपने एक और फाइबर डिवाइस को यहाँ पे ऐड कर दिया इनटू दिस डिजाइन। हम्म। फॉर एग्जांपल ये फाइबर बॉक्स 2 है और ये फाइबर बॉक्स 1। हम्म। आपने एक और फाइबर बॉक्स को यहाँ पे ऐड किया फॉर एज अ बैकअप फाइबर डिवाइस। हम्म। और जैसे आप दूसरा फाइबर बॉक्स ऐड करते हो, यहाँ पे आपको हाई अवेलेबिलिटी इंप्लीमेंट करना होता है। हम्म। हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्टिव पैसिव सिनेरियो हम्म। एंड एक्टिव एक्टिव सिनेरियो। हम्म। एक्टिव एक्टिव के अंदर हम लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक हम्म। है, लोड शेयरिंग कैसे होती है, लोड हम्म। शेयरिंग के 3 मेथड है, यहाँ पे हम बात करेंगे लोड शेयरिंग कैसे करते हैं। बट हम्म। पहले बात करते हैं, ये दोनों मोड है आपके पास। जैसे आपने हम्म। फाउल बॉक्स टू को ऐड किया, डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये हम्म। आपका स्विच नंबर 2, ये आपका आईएसपी पोर्शन, हम्म। ये लैन साइड पोर्शन। तो हम्म। सेकेंड फावर बॉक्स मैंने ऐड किया है फॉर बैकअप। हम्म। तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोड ऑप्शन होता है। पहला मोड ऑप्शन होता है एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। हम्म। इन एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी आप सिर्फ एक फाइवल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। यहाँ पे दो फाइवल बॉक्स आप लगाए, एक फाइवल बॉक्स आपका एक्टिव फाइवल बॉक्स की तरह एक्ट करेगा, तो वो एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक को। हम्म। और दूसरे फाइवल बॉक्स का स्टेटस क्या होता है, पैसिव फाइवल ऐसे। डिवाइस, या उसको हम्म। आप स्टैंड बाय भी कह सकते हो। हम्म। तो जो भी ट्रैफिक है आपकी, वो आपकी एक्टिव बॉक्स से ट्रैवल करती है। हम्म। और जैसे आपका एक्टिव बॉक्स डाउन हुआ, हम्म। पैसिव बॉक्स ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, हम्म। और पैसिव बॉक्स क्या बन जाएगा, एक्टिव, और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल कर रही है वाया फाइवर बॉक्स। हम्म। क्लियर है मेरी बात। हाँ जी। तो ये मोड ऑप्शन मैं आपको भी सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। हम्म। आप जब डिस्कस करोगे पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। हम्म। बट अभी मैं आपको ठीक। बेसिक, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि आप एक फाइवर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको दोनों हम्म। फाइवर बॉक्स को यूटिलाइज करना है,
फॉर एग्जाम्पल हम्म आपने एक दो तीन फाइबर बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, यस आप ये हम्म कर सकते हो। हम्म अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, सिस्को एफटीडी में काम कर रहे हो, हम्म देन इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर आप सिर्फ दो फाइबर बॉक्स को ऐड कर सकते हो, इन हम्म पोलो अल्टो एंड इन फोर्टीगेट। हम्म अगर आप, सॉरी, फोर्टीगेट नहीं, अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो और सिस्को एफटीडी में काम कर रहे हो, हम्म इस केस में अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन ओनली कॉन्फ़िगर इन बिटवीन टू फाइबर डिवाइस, हम्म इन सिस्को एफटीडी, इन Palo Alto। बट अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, आप हम्म FortiGate में काम कर रहे हो, देन इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर यू कैन हम्म ऐड मैक्सिमम 8 फाइबर डिवाइस। आठ ओके फाइबर डिवाइस आप लगा सकते हो इन हाई अवेलेबिलिटी, हम्म इन चेक पॉइंट एंड इन FortiGate फाइबर बॉक्स सिनारियो। हम्म तो अगर मुझे दोनों फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज करना है, या जितने भी फाइबर बॉक्स मैंने डिप्लॉय किया है इन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, हम्म अगर मुझे सारे फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज करना है तो मुझे जाना चाहिए विद एक्टिव एक्टिव। हम्म एक्टिव एक्टिव में क्या है कि दोनों फाइबर डिवाइस का स्टेटस क्या है आपका, एक्टिव। ओके बट हम्म यहाँ पे लोड आप शेयर कर रहे हो। हम्म लोड शेयरिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम हम्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट ये ध्यान रखना हम्म है कि लोड शेयरिंग यहाँ पे हो सकती है, यानी ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक को मैंने क्या किया, पावर बॉक्स वन से भेजा, और हम्म कुछ ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है पावर बॉक्स टू से। हम्म, रोहित, क्लियर है आपको यहाँ तक? हाँ जी ये आपका आज टॉपिक डिस्कशन, हम्म ठीक है। हम्म कल से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पावर बॉक्स फर्स्ट, ओके। हम्म बेसिक पावर डिवाइस, और आपको सेम टाइम पे कनेक्ट करना है। हम्म टाइमिंग आपका फिक्स है 7:30 to 9 AM, ठीक। हम्म ठीक है इसी टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। हम्म सेम जूम आईडी आपको यूज करना है। ये ओके रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी 2 बजे भेज दूंगा, मेरा अभी कंटिन्यूस बैच है। हम्म जैसे मैं 2 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूँ, ठीक है। ठीक है ठीक बाय रोहित, टेक केयर। हाँ जी ठीक है थैंक यू बाय डियर, बाय। बाय